और एसटीईटी 2019 या उससे पहले जो भी हुआ था उसमें बिहार से बाहर के लोग फॉर्म नहीं भर सकते थे, तो फिर अभी कैसे वो लोग बहाल हो रहे हैं इसमें? सबसे अब सेकेंड लिस्ट का जारी करने की मांग करे सरकार से, क्या सरकार सेकेंड लिस्ट जारी करेगी? सरकार को करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि सीटें अगर खाली रहे और युवा बेरोजगार घूमे तो ये उचित बात नहीं है ना। खाली रहेगा उस पर आप ज्वाइन करवाइए ना। सरकार तो लिस्ट जारी कीजिए एक और। सरकार तो बोल रही है कि 1 लाख फिर से निकालेंगे। नहीं, तो अलग वैकेंसी आप निकालेगा, इस वैकेंसी में एक और लिस्ट निकालिए, हमारी ये मांग है। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। सैकड़ों की संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी कार्यालय पहुंच चुके हैं। छात्र नेता दिलीप भी हैं, आप लोग बीपीएससी कार्यालय पास फिर से पहुंच गए, क्या कहिएगा? देखिए, ये जो शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया है उसमें बहुत तरह की गड़बड़ियाँ, अनियमितताएं सामने आ रही है और अभ्यर्थी हमें 3 दिन से लगातार फ़ोन कर रहे थे, सबूत भी दे रहे थे, तो इसलिए आज हमें आना पड़ा। और एसटीईटी 2019 या उससे पहले जो भी हुआ था उसमें बिहार से बाहर के लोग फॉर्म नहीं भर सकते थे, तो फिर अभी कैसे वो लोग बहाल हो रहे हैं इसमें? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाया? इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? काउंसलिंग में कहीं भी डॉक्यूमेंट्स का जांच नहीं हो रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी है कि क्या है। मतलब काउंसलिंग में भी दाखिल नहीं हो रहा है? काउंसलिंग में वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा है, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि बीपीएससी के वेबसाइट पे जो डाला गया है वही डॉक्यूमेंट्स आपके पास है या नहीं है, वो सही है फर्जी है क्या है, ये जांच नहीं हो रही है। तो इसकी जांच पहले होनी चाहिए और जितना भी सीट खाली रहता है उतने के लिए फिर से एक लिस्ट जारी किया जाए ताकि सीटें खाली न रहे। कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, तो इस चीज़ को दूर किया जाए। अब सेकेंड लिस्ट का जारी करने की मांग करे सरकार से, क्या सरकार सेकेंड लिस्ट जारी करेगी? सरकार को करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि सीटें अगर खाली रहे और युवा बेरोजगार घूमे तो ये उचित बात नहीं है ना। लेकिन सरकार तो कर रही है कि जिस तरह से आप कर रहे हैं 1 सीट 1 कैंडिडेट, लेकिन नोटिफिकेशन में ये दी हो, लेकिन सरकार कर रही है कि अपना अभ्यर्थी है जो अपना भाग अपनाएगा ना, कि प्राथमिक में भी देंगे, नियोजित में ये उच्च विद्यालय में भी देंगे, तो वो तो अपना करेंगे। तो ठीक है, सीटें खाली रहेगा उस पर आप ज्वाइन करवाइए ना। सरकार तो लिस्ट जारी कीजिए एक और। सरकार तो बोल रही है कि 1 लाख फिर से निकालेंगे। नहीं, तो अलग वैकेंसी आप निकालेगा, इस वैकेंसी में एक और लिस्ट निकालिए, हमारी ये मांग है। इस वैकेंसी में निकालिए, हमारी यही मांग है कि इस वैकेंसी में निकाले, चूँकि अगर योग्यता रखते हैं तो उनको नौकरी मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। लेकिन लगातार आप सरकार फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप और कई कैंडिडेट भी आप आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी डिग्री है, सरकार इस तरह को क्यों कर रही है? ये देखिए, एक जूही कुमारी का अभ्यर्थियों ने दिया है, 18 साल की उम्र में इन्होंने सब कुछ कर लिया, बीसीए एसटीईटी सब ये संभव नहीं है। चित्रंजन कुमार जो बिहार से बाहर के हैं, इनका आ रहा है कि एसटीईटी के आधार पे पास हो, ये ज्वाइन कर लिए, जबकि बिहार से बाहर के लोग एसटीईटी उस समय हुआ ही नहीं था, तो अभी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो ये सब फर्जी सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए, फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए। हमारी सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए अल्टरनेट दे रहे हैं बीपीएससी आयोग को, क्या कहिएगा? देखिए, हम बीपीएससी से और सरकार से यही मांग करते हैं कि रिजल्ट में जो गड़बड़ी हो उसको सुधारा जाए, बस हमारी ये मांग है। लेकिन अल्टीमेट भी दे रहे हैं, अगर नहीं दीजिएगा तो समय में आगे प्रदर्शन करेंगे। तो करना पड़ेगा, ये लोकतांत्रिक अधिकार है ना, आंदोलन करना पड़ेगा। तो अभी अभ्यर्थियों के साथ है, अभी सब साथ है, इसलिए तो हम आए हैं, हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, अभ्यर्थियों के हम साथ हैं। चलिए, तो आपने सुना छात्र नेता दिलीप, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं। जिस तरह से बीपीएससी आयोग के द्वारा जो रिजल्ट दिया गया है, इसमें इनका कहना है कि धांधली किए गए हैं। जिस तरह से कई फर्जी वाले रिजल्ट भी दिए गए हैं, फर्जी डिग्री है और उनका भी रिजल्ट दिया गया है, इसको लेकर आयोग को अल्टीमेट देने के लिए तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। उसी में छात्र नेता दिलीप का भी कहना है कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं और आने वाले समय में सड़कों पर उतरेंगे। तमाम खबरों को बना रहे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।